नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्तांशु गंगराड़े एकदम जोश जुनून उत्साह के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे और मेरे चैनल द्वारा बेसिक मैथ से की, जी हाँ, बेसिक मैथ की एक शानदार सी सीरीज चलाई जा रही है दोस्तों, जिसमें ऐसे सारे विद्यार्थी जिनका कि गणित कमजोर हैं, जो कि एकदम शुरुआत से लगाकर अंत तक बेसिक मैथ से सीखना चाहते हैं, ये सारे वीडियो उन्हीं के लिए हम लोगों ने स्पेशल बनाए हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में मैं आप लोगों को एकदम शानदार तरीके से विभाज्यता के नियम बताऊंगा। दोस्तों, विभाज्यता के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने चिन्हों के नियम तक देख लिया है। तो दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आ गए हैं अब हम हमारे वीडियो के ऊपर दोस्तों। तो देखिए, आज के वीडियो में हम देखेंगे क्या, सीखेंगे क्या। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे मैंने बोला 726, जी हाँ 726। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या आप देखकर, मात्र देखकर बता सकते हैं क्या कि 726 में 2 से पूरा पूरा भाग चले जाएगा, या मैं बोलूं 726 में 3 से भाग जाएगा कि नहीं, या 726 में 4 से भाग चले जाएगा क्या पूरा पूरा। आप किस तरह देख के बताएंगे? भाग देख के तो बता सकते, देखे कि पूरा पूरा जा रहा है या नहीं। सिर्फ देखकर आप कैसे बताएंगे दोस्तों? तो इन सब संख्याओं के जो नियम हैं कि ऐसी संख्या की पहचान किस तरह करें जिसमें 2 से भाग जाए, 3 से जाए या 4 से जाए, या इनके नियम क्या है, ये हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने क्या वाला हूं, तो 2 से लगाकर 11 तक जितनी भी संख्याएं हैं, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, इन सब के विभाज्यता के नियम आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट देखिए दोस्तों, सबसे पहला नियम के ऊपर हम लोग आ गए हैं। रूल नंबर 1, 2 से भाग ऐसी संख्याओं की पहचान आप किस तरह करेंगे जिनमें कि 2 से भाग जाता है। तो देखिए, एक सिंपल सा रूल बताता हूं। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, किसी संख्या का इकाई का अंक क्या हो, सम संख्या, यानी कि 2, 4, 6, 8 या 0, ये 5 अंक हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो। अगर किसी भी संख्या के, ध्यान से सुनिए, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6, 8 और 0 हो, तो डेफिनेटली उसमें 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा ही जाएगा। भले एक छोटी संख्या हो, बड़ी संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला 256 में 2 से जाएगा कि नहीं, देखिए इकाई अंक 6 है, मतलब डेफिनेटली चले जाएगा। मैंने बोला 1, 3, 5, 4, 2, 8, अगर मैं पूछूं इसमें जाएगा क्या, बिल्कुल चले जाएगा। अगर मैंने बोला 5, 3, 9, इसमें जाएगा क्या दोस्तों, नहीं है। आखिरी का इकाई अंक 9 है, यानी कि विषम है, तो इसमें नहीं जाएगा, बाकी इसमें और इसमें जाएगा। तो याद रखिए, किसी भी संख्या का इकाई अंक जब 2, 4, 6, 8 और 0 होता तो डेफिनेटली उसमें 2 से भाग जाएगा। बहुत सिंपल सा रूल है, आई थिंक आपको समझ आ गया। देखिए दोस्तों, अब हमारा दूसरा रूल कि 3 से भाग कैसे चेक करेंगे कि किसी भी संख्या में 3 से भाग जाता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, 3 से विभाज्यता का मैं आपको नियम बताता हूं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या के जितने भी अंक हैं, अंकों का योग करेंगे। अंकों का क्या करेंगे हम लोग, योग, सबसे पहली स्टेप योग है। अब देखिए, अंकों का योग करने पर, यानी कि अंकों को जोड़ने पर जो भी संख्या आ रही है, अगर उसमें 3 से भाग जाता है, अगर उसमें 3 से भाग जाता है तो डेफिनेटली उस पूरी संख्या में भी भाग जाएगा ही जाएगा, फिर कैसी भी संख्या। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 2352। मुझे बताना है कि क्या 2352 में 3 से भाग जाएगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, सिंपल सा तरीका बताता हूं। इसके सारे अंकों को, यानी कि 2, 3, 5 और 2, इन सबको हम आपस में जोड़ लेंगे। 2 धन 3 धन 5 धन 2, आप ऐसी हवा में जोड़ सकते हैं। तो आप देखिए, इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 3 और 2 5 और 5 10 और 2 12। अब देखिए 12। अब आपको चेक करना है कि क्या 12 में 3 से भाग जाता है। सबसे पहली स्टेप हमने ये कर लिया, अंकों का योग कर लिया। अब अंकों का योग करने पर जो संख्या आ रही है उसमें हम 3 से भाग देके देखेंगे क्या उसमें 3 से पूरा भाग जाता है। अब देखिए, इसकी तुलना में तो 12 में भाग देना बहुत आसान हो गया। 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, कितने बार चला जाएगा, 4 बार पूरा पूरा भाग चले गया, मतलब इस संख्या में डेफिनेटली 3 से भाग जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अंकों को जोड़ने पर जो संख्या आ रही, अगर वो 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। अब एक और चीज बताता हूं, मान लो संख्या के अंकों को जोड़ने पर कितना आ गया भैया, 78 आ गया, 78। अब इसमें 3 से भाग देना, अब इसमें भी 3 से भाग देने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप क्या कीजिए दोस्तों कि ये अंकों को जोड़ने पर जो संख्या आ रही है उसके अंकों को जोड़ने पर जो संख्या आएगी वो भी 3 से डिवाइड होगी। फॉर एग्जांपल आप यहां पर चेक कर लीजिए, 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना है, 3, 3 में 3 से भाग जाता है। अब इसमें चेक कर लेते हैं। अब देखिए
देखिए दोस्तों, इसके अंकों को हम आपस में जोड़ लेते हैं। 7 और 8 कितना हो गया? 15। 15 में 3 से भाग जाता है क्या? चले जाएगा, मतलब डेफिनेटली। ठीक बात है, समझ गए। तो एक चीज बताता हूं, अंकों को जोड़ने पर जो संख्या आ रही है वो भी 3 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर बड़ी संख्या आ रही तो उसके अंकों को जोड़ने पर जो संख्या आएगी वो भी 3 से डिवाइड होगी। ये चीज याद रखिए आप लोग। तो ये हुआ दोस्तों हमारा 3 से भाग का। अब देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं हमारे अगले रूल पे, यानी कि रूल नंबर 3 पे। 4 से भाग, 2 से और 3 का नियम हम लोगों ने देख लिया। अब हम आए हैं 4 से भाग के। तो देखिए सिंपल सी बात है, 4 से भाग देने का या 4 से किन संख्या में भाग जाएगा ये किस तरह आप पहचानेंगे। सिंपल सा फंडा एक चीज बताता हूं, ध्यान सुनिए। अगर संख्या की, अगर जो भी हमारी संख्या है, अगर संख्या के आखिरी के 2 अंक यानी कि इकाई का अंक और दहाई का अंक, इनसे बनी जो संख्या है, आपको पूरे में भाग नहीं देना है। आपको क्या चेक करना है दोस्तों, सिर्फ इकाई और दहाई के अंकों से जो बनी संख्या है, अगर उसमें 4 से भाग जाता है तो फिर पूरी संख्या में डेफिनेटली 4 से भाग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सवाल लिख देता हूं 4612। चलिए मुझे चेक करना है क्या 4612 में 4 से भाग जाएगा। तो मैं पूरे में चेक नहीं करूंगा, मैं आखिरी के 2 अंक देखूंगा। आखिरी के 2 अंक क्या है दोस्तों? 12। अब आप ऐसे बता दीजिए 12 में 4 से भाग जाता है, डेफिनेटली 4 के पाड़े में 12 आता है, 3 बार में, मतलब डेफिनेटली इस संख्या में भी भाग जाएगा। तो किस तरह करेंगे दोस्तों, अगर आखिरी के 2 अंकों से बनी संख्या में 4 से भाग जाता है तो फिर डेफिनेटली पूरी संख्या में भी जाएगा। आप चाहे तो नोट्स पे बना सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं। चलिए अब चलते हैं, हम लोग आ गए हमारे अगले नियम पे, यानी कि रूल नंबर 4 पे, जिसमें हम देखेंगे 5 से विभाज्यता का, 5 से भाग देने का क्या नियम है। देखिए ये सबसे आसान है। देखिए दोस्तों, 5 से कैसे पहचानेंगे, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक यानी कि 0 हो और 5 हो, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो तो डेफिनेटली उस संख्या में 5 से भाग जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 155, डेफिनेटली भाग चले जाएगा। मैंने बोला 3520, डेफिनेटली इसमें भी भाग चले जाएगा। मैंने बोला 1550, इसमें भाग चले जाएगा। तो आप आराम से देख सकते हैं, सिंपल सी बात है, अगर इकाई अंक 0 हो और 5 हो तो डेफिनेटली उसमें भाग जाता है। चलिए चलते हैं, अब हम लोग आ गए हमारे रूल नंबर 5 पे, यानी कि 6 से भाग देने का क्या नियम है। देखिए मैं इतना जानता हूं कि 2 3 4 5 इतना फिर भी आपको पता होगा 6 से भाग किस तरह देते हैं या किन संख्या में 6 से भाग जाता है, ये कई स्टूडेंट को नहीं आता। यहां पर थोड़ा सा मेरे भाई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता। तो दोस्तों कंफ्यूज होने की बिल्कुल बात नहीं है। देखिए किस तरह करेंगे, अगर ध्यान सुनिए, अगर कोई भी संख्या 2 से विभाज्य हो और 3 से, दोनों से, यानी कि संख्या 2 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, यानी कि मैं अगर ऐसा बोल दूं कि संख्या में 2 से विभाज्यता का रूल यानी कि ये वाला रूल भी लगता है, इसीलिए मिटाया नहीं था। 2 से भाग देने में अगर ये वाला रूल भी लगता है या और ये वाला रूल भी अगर लगता है, यानी कि अगर दोनों रूल एक संख्या में फिट बैठते हैं तो डेफिनेटली उसमें 6 से भाग जाएगा। किस तरह, एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मैंने लिख दिया कितना, 5 3 4 2। चलिए ये मैं संख्या लिख देता हूं। अगर मैं पूछूं इस संख्या में 6 से भाग जाएगा कि नहीं दोस्तों, तो किस तरह चेक करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि इकाई अंक 2 4 6 8 10 होना चाहिए, सबसे पहली चीज। तो 2 4 6 8 10 है, सबसे पहला रूल लग गया। अब दूसरी चीज 3 से विभाज्यता का नियम लगाएंगे, यानी कि अंकों को जोड़कर देखेंगे जो संख्या आ रही उसमें 3 से भाग जाता है क्या। देखते हैं, जोड़ते हैं। आप जोड़िए, 5 और 3 कितना हुआ, 8, 8 और 4 12, 12 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 14। 14 में 3 से भाग जाता है नहीं, यानी कि इसमें नहीं जाएगा। अच्छा यहां पर मान लो अगर 3 होता तो फिर चले जाता, सबको आप जोड़ते तो कितना आता, 15, और फिर 15 में 3 से भाग चले जाता है। मतलब देखिए इस सवाल में फिर, लेकिन पहला वाला रूल फॉलो नहीं होता है, यानी कि ये इस तरह में भी भाग नहीं जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ 546। मुझे चेक करना है कि क्या 546 में 6 से भाग जाता है। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहला रूल इकाई अंक 2 4 6 8 है क्या, जी हाँ 6, मतलब पहला रूल लग गया। अब दूसरा रूल हम देखेंगे, अंकों को जोड़ने पर जो संख्या आ रही है उसमें 3 से भाग जाता है क्या, जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ लीजिए। 6 और 4 10 और 5 कितना हुआ, 15। 15 में 3 से डेफिनेटली भाग चले जाएगा, मतलब ये वाला नियम भी लग गया, दूसरा वाला नियम भी लग गया, यानी कि 2 का नियम भी लग रहा है, 3 का नियम भी लग रहा है, मतलब डेफिनेटली इसमें 6 से भी भाग जाएगा। आप चाहे तो देकर देख लीजिए। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों हमारा 6 से भाग का नियम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं हमारे अगले नियम पे, यानी कि रूल नंबर 6 पे। 8 से भाग,
अब आप लोग सोचेंगे सर 6 के बाद तो 7 आना चाहिए डायरेक्ट, 8 कैसे आ गया भैया? देखिए 7 थोड़े टाइम बाद आएगा, 7 भी आएगा, लेकिन उसका थोड़ा सा लीग से हटकर नियम है, इसलिए उसको मैं थोड़ा सा लास्ट टाइम आपको बताऊंगा। 11 और जो 7 है इन दोनों को, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं 8 से भाग। देखिए आपने याद कीजिए कि 4 से भाग देने का क्या नियम था कि आखिरी के 2 अंकों में 4 से भाग जाना चाहिए। तो उसी प्रकार 8 का क्या है दोस्तों, जितनी भी बड़ी संख्या है आपको चेक करना है आखिरी के 3 अंक। जी हाँ दोस्तों, कितना आसान है। 4 से भाग देने में हम आखिरी के 2 अंकों में चेक करते थे, 8 से भाग देने में आखिरी के 3 अंकों में चेक करेंगे। सिर्फ इतना सा नियम है। मतलब क्या करेंगे दोस्तों, जितनी भी बड़ी संख्या हो आपको चेक करना है कि आखिरी के 3 अंकों में 8 का भाग जाता है क्या। अगर आखिरी के 3 अंकों में भाग जाता है तो फिर डेफिनेटली पूरी संख्या में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मैं संख्या ले सकता हूँ, 6 7 9 5 4 1 6। चलिए इतनी बड़ी संख्या है। अब इसमें ऐसे 8 का भाग देखिए काटना तो बहुत दिक्कत है, तो मैं पूरे में दूंगा क्या? नहीं, हम क्या करेंगे दोस्तों, आखिरी के 3 अंक यानी कि 416 में आप चेक कर लीजिए 8 से भाग जाता है कि नहीं। कैसे भी चेक कर लीजिए, आपको काटते आता होगा, आप काट के चेक कर लीजिए, ठीक है। 8 40 बचे कितने, 1 16 8 दूनी 16, कितनी बार चले गया? 52 बार पूरा चले गया। मतलब आखिरी के 3 अंकों में पूरी तरह भाग जा रहा है, मतलब डेफिनेटली इस संख्या में भी जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। देखें तो ये हुआ दोस्तों 8 से भाज्य तक अंक आखिरी के 3 अंकों में। याद करना कितना आसान है दोस्तों, 4 में आखिरी के 2 अंक चेक करेंगे, 8 में आखिरी के 3 अंक चेक करेंगे, इतना ही है। मिटा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि आखिरी में अभी हम लोग रिपीट भी करेंगे एक बार। चलिए चलते हैं अगले नियम। देखिए दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं हमारे अगले नियम यानी कि रूल नंबर 7, 9 से विभाज्यता के नियम के ऊपर हम लोग अब आ गए हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया था सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए मैंने 7 नहीं बताया, इनको बताया। अब देखिए आप याद कीजिए जिस तरह ये 8 वाला कनेक्टेड था किससे, 4 से, उसी प्रकार ये वाला किससे कनेक्टेड होगा, 3 से। अब आप देखिए 3 में क्या करते थे दोस्तों, हम सारे अंकों को आपस में जोड़ लेते थे, फिर जो संख्या आती थी उसमें 3 से भाग करके देख लेते थे। तो सेम इसमें भी तो वही करेंगे ना, आखिरी के सारे अंकों को हम जोड़ लेंगे, सॉरी जितने भी अंक हैं उन सबको हम जोड़ लेंगे और जो संख्या आ रही है उसमें 9 से भाग देके देख लेंगे जाता है क्या नहीं। एक सवाल देखिए दोस्तों मैंने एक उदाहरण लिख दिया है 6 8 7 6 1 5 3, इसमें हमको चेक करना है कि क्या 9 से भाग जाता है। क्या करेंगे, वही नियम, सबसे पहले अंकों को आपस में हम ऐड कर लेंगे, ऐड करने पर जो संख्या आ रही है उसमें हम चेक करेंगे 9 से भाग जाएगा कि नहीं। तो आइए ऐड कर लेते हैं। देखिए 8 और 6 14, 14 7 21, 21 और 6 27 और 1 28, 28 और 8 हो गया 36। अब 36 में 9 से भाग जाता क्या जी, हाँ जाता है, 9 चौक 36, मतलब 4 बार में चले गया, मतलब डेफिनेटली इस संख्या में भी 9 से भाग जाएगा। कितना आसान है दोस्तों। फिर से 3 से किस तरह भाग देंगे, सबके अंकों को जोड़ेंगे, 3 से चेक कर लेंगे भाग देके अंकों के योग को। इसमें क्या करेंगे, सबको जोड़ के 9 से भाग देके चेक कर लेंगे। 4 और 8 से में, तीनों से में, देखिए मतलब आप समझ गए। एक बार रिवीजन अगर मैं बताऊं तो देखिए जो 3 का नियम है सेम वैसा का वैसा नियम 9 का है, बस उसमें 3 से भाग देते हैं जोड़ के, इसमें 9 से भाग देते हैं। सेम यहाँ पर जो 4 का नियम है वो 8 का नियम है, 4 में आखिरी के 2 अंक चेक करते हैं, इसमें आखिरी के 3 अंक चेक करते हैं। 5 का तो बहुत ही आसान है यार, 2 का भी बहुत आसान है। अब देखिए अब अगले नियम के ऊपर अपन आ जाते हैं दोस्तों। हम लोग आ गए हमारे अगले रूल पे और सबसे आसान रूल यही है दोस्तों कि 10 से भाग, ये कैसे चेक करेंगे किसी संख्या में 10 से भाग जाता है कि नहीं। तो ये मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, आप जानते किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 हो तो डेफिनेटली उसमें 10 से भाग जाएगा। जैसे मैंने बोला 2 3 5 7 0 जाएगा क्या 10 से भाग, डेफिनेटली जाएगा, 10 से बहुत आसान है। चलिए तो यहां तक आ गए दोस्तों। अब 2 से लगाकर 10 तक ये जो संख्या है हमने देख लिया, सिर्फ 2 नियम बचे हैं, एक 7 का मैं बताऊंगा और एक 11 का बताऊंगा। उसके पहले एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। 2 से भाग कैसे देंगे, इकाई अंक क्या चाहिए, 2 4 6 8। 3 से भाग कैसे देंगे, अंकों को जोड़ लेंगे, 3 से भाग दे देंगे। उसके बाद 4 से विभाज्यता का नियम क्या, आखिरी के 2 अंकों में चेक कर लेंगे 4 से भाग जाता है क्या। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, अगर इकाई का अंक 0 हो और 5 हो तो ही 5 से भाग जाएगा। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, हम लोग अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, अगर संख्या में, फिर से 6 से विभाज्यता का नियम क्या था दोस्तों, अगर संख्या में 2 से भी भाग जाता है, 3 से भी भाग जाता है, यानी कि 2 के नियम भी लगते हैं, 3 के नियम भी लगते हैं, तो डेफिनेटली फिर 6 से भी भाग उसमें जाएगा ही जाएगा। 8 से विभाज्यता का नियम क्या था दोस्तों, आखिरी के 3 अंकों में हम चेक कर लेंगे। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों, आखिरी के सारे अंकों को हम जोड़ने पर जो संख्या आ रही है अगर वो 9 से डिवाइड है तो 9 से जाएगा और 10 से आखिरी में 0 होना चाहिए। आई होप आपको पूरे इतने सारे अच्छे समझ आ गए। तो आ गए हैं अब हम हमारे सेकंड लास्ट नियम पे, यानी कि 11 से विभाज्यता के नियम पे, कि ऐसी संख्याओं की पहचान किस प्रकार की जाए जिसमें 11 से पूरा भाग जाए।
अब देखिए दोस्तों, ये टाइप को, इस टॉपिक को एक्स्ट्रा फुटेज क्यों मिला है? क्योंकि एक चीज़ बता दो दोस्तों, जब हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तब उसमें एक टॉपिक आता है जिसका नाम है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। उस टॉपिक में क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन के टॉपिक में आपको इस चीज़ का उपयोग होता है। कैसे, कब पता चलेगा? अभी हम इस नियम को समझते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ऊपर समझाता हूँ, एक ब्लॉक रूप से आपको बताता हूँ। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या है कि ऐसी संख्याओं की पहचान किस प्रकार करेंगे। देखिए मान लीजिए कोई सी मेरी बड़ी सी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 अंकों की कोई सी मेरी बड़ी सी संख्या है। अगर मुझे बताना है ये 6 अंकों की संख्या में 11 से भाग जाता है कि नहीं, तो उसका नियम क्या है दोस्तों? देखिए नियम बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, लिख देता हूं मैं, सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग, फिर आपको समझाऊंगा भी अभी मैं, सम स्थानों के अंकों का योग, ये मैंने लिखा। में से हम माइनस कर देंगे विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग, के अंकों का योग। देखिए फिर से बताता हूँ, सम स्थानों के अंकों में से विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस करेंगे, लेकिन किधर से दोस्तों? हम लोग इधर की साइड से, इधर की साइड से यानी कि हमारी ये वाले साइड से, यानी कि दाएं से बाईं ओर जब हम जाएंगे तब। यानी कि दोस्तों क्या, ये मेरा पहला स्थान है, मेरा दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है, चौथी संख्या है, पांचवी संख्या है, छठवीं संख्या है, या छठवा स्थान में बोल देता हूं दोस्तों। तो सम स्थान के जो अंक है यानी कि सम पोजीशन पे जो है, यानी कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, सरल शब्दों में देखा जाए तो इधर से छोड़ के सम स्थानों के अंकों का जो योग होगा, यानी कि ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, इनका जो टोटल होगा दोस्तों, उसमें से हम माइनस करेंगे विषम स्थानों के अंकों का योग, यानी कि ये वाला और ये वाले स्थान के अंकों का योग हम लोग माइनस करेंगे। और जो संख्या आने वाली है, और इनके माइनस करने पर जो संख्या आएगी वो क्या होना चाहिए दोस्तों? वो दो संख्या होनी चाहिए, या तो आपका 0 आना चाहिए, यानी कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 होना चाहिए, या 11 से विभाज्य कोई संख्या होनी चाहिए। अब ऐसी कौन संख्या जिसमें 11 से भाग जाता है? या तो खुद 11 होना चाहिए, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, यानी कि सरल शब्दों में देखा जाए तो जो 11 के पहाड़े में आता है ऐसी संख्या होनी चाहिए। मैक्सिमम 11 22 इतना ही आता है यार। तो देखिए फिर से बताता हूँ, या तो सम स्थानों के अंकों में से विषम स्थानों के अंकों का योग घटाने पर 0 आना चाहिए, या 11 से विभाज्य कोई सी संख्या आनी चाहिए तो ही 11 से भाग जाएगा, इसके अलावा और कुछ आएगा तो नहीं आएगा। कैसे, हम लोग एक उदाहरण लेके करके देखते तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए इसको किस तरह हम चुटकी बजाते हैं सॉल्व कर लेंगे। देखिए हम इतना जानते हैं, सम स्थानों के अंकों में से क्या माइनस करना है भैया? विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस करना है। तो सम कौन सा, यानी कि इधर से छोड़ के एक ये ले लेंगे, एक छोड़ के ये ले लेंगे, एक छोड़ के ये ले लेंगे, यानी कि 3 धन 5 धन 2, ये हो गया सम स्थानों के अंकों का योग। में से माइनस कर देंगे विषम, यानी कि जिस पे हमने गोला नहीं बनाया, लिख देते हैं 5 धन 2 धन 3। घटा के देखते हैं, इन सबको हम जोड़ देते हैं। तो देखो 3 और 2 5, 5 और 5 कितना हो गया दोस्तों? 10। 10 में से क्या माइनस कर देंगे? इधर भी देख लीजिए, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 में से 10 गया तो बचा कितना? 0। जी हाँ दोस्तों 0 आ गया। मैंने बताया था हमको क्या चाहिए भैया, हमको तो दो चीजें चाहिए घटाने पर, या तो 0 आना चाहिए या 11 से विभाज्य कोई सी भी संख्या, यानी कि सरल शब्दों में 11 के पहाड़े में जो जो संख्या आती है वो हमको आना चाहिए, यानी कि 11 22 33 44 ऐसी संख्या आनी चाहिए। तो हमारा 0 आ गया। मतलब डेफिनेटली आप इस संख्या में भाग दे के देख लीजिए कैलकुलेटर से मैन्युअली, डेफिनेटली पूरा 11 से भाग जाएगा ही जाएगा। चलिए एक और सवाल करते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं अब हम हमारे अगले सवाल पे, एकदम फास्ट तरीके से करेंगे। हमको बताना है इस संख्या में 11 से भाग जाएगा नहीं जाएगा। हमको पता है क्या नियम है, सम स्थानों के अंकों में से हम माइनस करेंगे विषम स्थानों के अंकों का योग। देखिए तो सम स्थानों के अंक इधर से एक छोड़ के ये वाला और ये वाला ले लेंगे, लिख देते हैं 4 धन 8 धन 9। लिखने की आपको जरूरत नहीं, आप यहीं पे डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं हवा में, ठीक है। इधर से में से माइनस कर देंगे 5 धन 2 धन 3। तो आइए दोस्तों जोड़ लेते हैं, इन सबको हम लोग आपस में जोड़ देते हैं। 8 और 4 12, 12 9 कितना हो गया? 21। 21 में से माइनस करेंगे 5 और 2 7 और 3 10। अब देखिए 21 में से 10 गए तो बचा कितना? 11। जी हाँ 11 आ गया, मतलब डेफिनेटली भाग जाएगा। तो 0 चाहिए, 11 22 33 ऐसी संख्या चाहिए, हमारा 11 आ गया, मतलब डेफिनेटली इसमें भाग जाएगा। बहुत आसान नियम है दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा। एक लास्ट सवाल देख लेते हैं फिर खत्म करते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग आ गए हमारे तीसरे और लास्ट सवाल के ऊपर। इसके बाद लास्ट नियम बचा है 7 का, वो देखेंगे। देखिए हमको पता है इसमें चेक करना है, तो हम जानते हैं भाई सम स्थानों के अंकों में से क्या माइनस करना है? विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस करना है। तो अब हम यहीं पे करते चलेंगे। देखिए सम स्थानों के अंकों पे कौन कौन है? ये 9 फिर 4 फिर 1 और फिर 8। तो जोड़ लेते हैं यहीं पे 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 8 कितना हो गया? 22।
ठीक है। इसमें से हम माइनस कर देते विषम वाले, यानी कि 1 और 5 6, 6 और 6 12। अब 22 में से 12 गए, बचे कितने 10। यानी कि दोस्तों गड़बड़ हो गई, हमको क्या चाहिए 0 या 11 चाहिए था, सिर्फ विभाज्य कोई संख्या चाहिए थी, यहाँ पर तो 10 आ गया, मतलब डेफिनेटली इसमें भाग नहीं जाएगा। तो दोस्तों अच्छा सा नियम है, पहली नज़र में देख के थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो हवा में ही हो जाएगा बहुत आसानी से। चलिए दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट नियम पे, जो कि एक बचा है 7 वाला। अब आखिरकार हम लोग आ गए हैं हमारे 7 से विभाज्यता के नियम पे। दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट नियम है, जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों 7 से भाग के 4 नियम मैं आपको बताऊंगा। आपने बहुत ज़्यादा तो एक सुना होगा, चौथा है, 3 आपने नहीं सुने होंगे, या आपके लिए स्पेशल मैं निकाल के हूँ। तो क्या है दोस्तों नियम, देखिए पहला नियम ये है, अगर कोई सी भी संख्या जब 6 बार एक साथ रिपीट हो रही हो तो डेफिनेटली उसमें 7 से भाग जाएगा। मतलब अगर मैंने लिख दिया 3 3 3 3 3 और 3, 1 2 3 4 5 6, ये जो संख्या है 6 बार रिपीट हो रही है, मतलब आप भाग दे के देख लीजिए, इसमें 7 से भाग जाएगा ही। मैं लिख दूँ 1 1 1 1 1 1 हो गया 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें भाग जाएगा। मैंने बोला 9 9 9 9 9 9, इसमें भी भाग जाएगा। मतलब देखिए कोई सी भी संख्या, कोई सी भी सिंगल डिजिट संख्या अगर 6 बार आ रही है, मतलब सरल शब्दों में 6 बार 2 2 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 5 5 आ रहा है, 7 7 आ रहा है, तो डेफिनेटली उसमें भाग जाएगा ही जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले नियम पे। दोस्तों दूसरा नियम क्या है, अगर किसी भी 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट हो रही है, 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट हो रही है, मतलब 2 अंकों की संख्या मान लेता हूं मैं 12 3 बार आ रहा है, 12 12 12, देखिए 3 बार आ रहा है तो 12 12 12, इसमें भाग जाएगा डेफिनेटली ये जो भी संख्या है। और मैं लिख देता हूँ, मैंने लिखा मान लो 56, चलिए 56 56 56, डेफिनेटली इसमें भाग चला जाएगा। दे के देख लो भैया कैलकुलेटर से। और कोई संख्या ले लेते हैं, कोई सी भी 2 अंकों की संख्या कुछ भी ले लेते हैं, 93 ले लेते, चलिए 93 93 93, इसमें भी डेफिनेटली भाग जाएगा। मतलब देखिए कोई सी भी 2 अंकों की संख्या अगर 3 बार आ रही है तो डेफिनेटली उसमें भाग जाएगा ही जाएगा। ठीक है। अब तीसरा नियम देखिए, अगर कोई सी 3 अंकों की संख्या 2 बार आ रही है, 3 अंकों की संख्या मान लो लेता हूं मैं कितना 156, 1 2 3, तीनों अलग अलग अंक है। 156 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, मतलब 156 156, देखिए डेफिनेटली इसमें भाग जाएगा। और कोई संख्या ले लेता हूं 532 532 532, 2 बार आ रहा है, मतलब इसमें भाग जाएगा। और कोई सी अंक ले लेते हैं यार 100 तो ले लिया, चलो कोई से बड़ी से ले लेते हैं 985, ये भी 2 बार मैंने लिख दिया, मतलब डेफिनेटली इसमें भी भाग जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर कोई सी भी 3 अंकों की संख्या है और 2 बार रिपीट हो रही है, 2 बार जुड़ के आ रही है, तो डेफिनेटली उसमें भाग जाएगा। दोस्तों कितने आसान नियम है। जब कोई सा सिंगल अंक, एक अंक की संख्या 6 बार रिपीट हो, एक अंक की संख्या 6 बार रिपीट हो तब भी जाता है। अगर किसी 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट हो तब भी जाता है। अगर कोई सी 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो तब भी जाएगा। एक बार पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। सिर्फ साथ ही नहीं दोस्तों, एक चीज बता दो, सेम सारे के सारे नियम अगर आप सीखना चाहें तो 13, अगर मैं पूछूं 13 से विभाज्यता का क्या नियम है दोस्तों, तो 13 का भी यही है। अगर यही एक कोई से भी एक अंक की संख्या 6 बार आए, 2 अंकों की संख्या 3 बार आए, 3 अंक की संख्या 2 बार आए, तो 7 से भी जाता है, उसके अलावा 13 से भी जाता है। ठीक है। तो अब हम लोग चलते दोस्तों हमारे चौथे और आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट से नियम। देखिए दोस्तों क्या है नियम, पहले मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। मान लीजिए कोई सी भी मेरी संख्या है, तो हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, संख्या में से देखिए इकाई का अंक है, तो जो इकाई का अंक है, इकाई के अंक का, और ये मेरी पूरी संख्या बची, तो जो इकाई के अंक है, इकाई के अंक का 2 गुना हम इस संख्या में से घटा देंगे। मतलब ये जो 3 अंकों की बची संख्या है, इसमें से इस अंक का, ये वाला जो अंक हमने निकाला था, इसका 2 गुना करके हम घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, एक सवाल हम लगे हाथ करके देखते ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। देखिए जैसे कोई सी भी संख्या ले लेते हैं हम 842, हमको चेक करना 842 में भाग जाएगा कि नहीं 7 का। तो क्या करेंगे दोस्तों, इकाई के अंक का 2 गुना इसमें से घटा देंगे। मतलब ये बची हुई संख्या क्या बची दोस्तों 88 में से हम क्या घटा देंगे, 2 का डबल 4, तो घटा देते हैं। 88 में से 4 के बच्चे कितने हैं 84 में अब हमको भाग देना 7 का, तो 7 का भाग जाता है 12 7 84, 12 12 मतलब पूरा भाग चले गया। अब आप देखो दोस्तों 842 की तुलना में 84 को भाग देना तो सरल ना दोस्तों, कुछ तो डिस्काउंट मिला ना यार, 3 अंकों की संख्या से 2 अंकों की संख्या हो गई। सेम और कोई संख्या ले लेते हैं यार, कौन सी संख्या ले लेते हैं 1663, हमको चेक करना है 1663 में भाग जाएगा कि नहीं। तो इधर की संख्या लिख लेता हूं मैं 166 में से क्या घटा देता हूं 3 का डबल 6, ऐसे भी घटा सकते हैं, कितना बचे 160,
अब आप ऐसे चेक कर सकते हैं 160 में भैया 7 का भाग नहीं जाएगा यार, जाएगा क्या, चेक कर लेते हैं। देखो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, मतलब यहाँ भी कैंसर, मतलब देखिए इसमें नहीं जाएगा इसमें जाएगा। तो समझ गया दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों कि इधर वाली जो संख्या है, इकाई के अंक को छोड़कर जो संख्या बची है उसमें से इकाई के अंक का दुगुना माइनस करने पर जो संख्या आ रही है, अगर उसमें 7 से भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, आप अच्छे से याद। तो दोस्तों आज के हमारे इस दमदार से वीडियो में मैंने आपको 2 से लगाकर 11 तक की जितनी भी संख्या हैं उनके विभाज्यता के नियम बताए थे, यानी कि ऐसी संख्याओं की पहचान मात्र देखकर करना बताया था जिसमें कि 1 से लगाकर 11 तक की संख्याओं का भाग जाता है या नहीं। तो आई होप दोस्तों आपको जरूर समझ आएगा। अब सुनिए, अभी तो मैंने 11 तक ही बताया दोस्तों, अब 11 के अलावा 12 से लगाकर 19 तक की और संख्याओं के भी नियम हैं। तो अगर आप डिमांड करेंगे कि सर इसका भी बताइए तो मैं ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बना के बताऊंगा, आप उसके लिए मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। आई होप आपने वीडियो देखा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका PDF भी दूं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको PDF की लिंक भी सेंड करूंगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, हम होंगे काम। थैंक यू वेरी मच।